वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था वन फ्रीक्वेंसी को अनदर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कैसे करना है। क्यूमुलेटिव को हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी में देखा था, सिंपल फ्रीक्वेंसी को हमने क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट किया था और हमने क्या किया था, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। आज हम करेंगे इनके बेस पर सम एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर्म ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन from the following data arranging it in ascending order and descending order। क्या कह रहा है, आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक टेबल बनानी है जहाँ पर वैल्यूज़ अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती है। ठीक है, तो हमें डिस्क्रीट बनाना है। ऑब्वियसली नंबर्स दिख रहे हैं हमारे पास, बीच में कोई रेंज में वैल्यू पिक नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ हमारे पास क्या हो गया, डिस्क्रीट है, कोई फ्रैक्शंस पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू से आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसकी, अगर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले उसकी छोटी जो वैल्यू है वो आपको पिक करनी है। तो हमें यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 5 दिख रही है। अब 5 हमें देखना है कि कितनी बार अपीयर हुआ है, तो 5 1 टाइम, 2 टाइम, 2 ही इसकी फ्रीक्वेंसी है। टेली बार नोटेशन हमने देखी थी, यही होगी। 7 1 2, 7 भी 2 टाइम्स है। 9 9 9 9 यानी 3 टाइम्स है। 11 11 11 2 टाइम। 13 13 13 2 टाइम। 15 1 2 3 4 4 टाइम्स। 17 2 टाइम्स। नेक्स्ट है 19 1 2 3 3 टाइम्स हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज़ होंगी अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी होगी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। डिसेंडिंग में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी लास्ट वैल्यू पहले आ जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू सबसे लास्ट में चली जाएगी। यानी अगर आप डिसेंडिंग में लिखोगे तो 5 की जगह 19, फिर 17, फिर 15, फिर 13 11, हमारे पास 9 7 5 आ जाएगा। तो हमें एक तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, प्लस एक हमें क्या करना था, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट अब हमारे पास है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट। कह रहे कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड दिया गया है। रिप्रेजेंट द डाटा in the form of a frequency distribution taking the lowest class as 40 to 49। अब इन्होंने मेंशन ही कर दिया कि 40 to 49 लेनी है। तो अभी ये नहीं मेंशन किया कि आपको इंक्लूसिव बनानी है या एक्सक्लूसिव, तो आपकी मर्जी है, आप इंक्लूसिव भी बना सकते हो और एक्सक्लूसिव भी बना सकते हो। इन्होंने इंक्लूसिव बनाई हुई है, हम एक्सक्लूसिव बना सकते हैं, या फिर हम जो ये वाली इंक्लूसिव दी हुई है इससे भी हम एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। अलग अलग होंगी तीनों, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो अगर मेंशन ना हो तो, लेकिन अगर मेंशन है तो आपको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो 40 to 49 बोल ही दिया कि पहली क्लास आपकी 40 to 49 होनी चाहिए। तो 40 to 49 है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव में लोअर लिमिट भी काउंट होती है, प्लस अपर लिमिट भी काउंट होती है, और प्लस उनके बीच की वैल्यूज़ भी काउंट होती है। तो 40 to 49 में हमें क्या चाहिए, 40 वाले भी चाहिए और 49 वाले भी चाहिए, प्लस उनके बीच के भी। तो 40 वाले भी लेने, एक आप देख सकते हो कि कितना आएगा, 40 to 49, 2 3 3 4 5, कोई मिस हुआ है, 1, 40 to 49, 2 3 4 5 6। तो ये 6 हो गया। अब 50 to 59 हमें पता है कि ये नो का है। नेक्स्ट भी आप क्या करोगे, ऐसे नो का डिफरेंस लोगे। तो एक्सक्लूसिव में ये हमारे पास सेम नहीं होती हैं, ये डिफरेंट होती है। ये 49 है तो आप क्या ले लोगे, 50 to 59, यानी 50 वाले भी इंक्लूड करने हैं प्लस 59 भी।
तो 50 to 59 आप देख सकते हो 50 1 2 3 4 सॉरी गलत बैठ रहे हैं, फिर से चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने हो गए 7। नेक्स्ट में हमें क्या करना है 60 to 69, या 60 भी इंक्लूड करना है 69 भी इंक्लूड करना है प्लस उनके बीच के, तो हमें ये करते जाने हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी एक्सक्लूसिव। आप चाहो तो इंक्लूसिव, आप चाहो तो इसी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। कल हमने बताया था कि इसकी अपर लिमिट लेनी है और लास्ट वाले की लोअर लिमिट, इनके बीच का डिफरेंस देखना है, उसका हाफ लेना है। तो वो सभी हाफ सभी लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है और अपर लिमिट में क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो आपकी क्या बन जाएगी एक्सक्लूसिव, जिसका मतलब था कि अपर लिमिट एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड नहीं करनी है। तो अगर हम चाहें इससे नहीं बनाना चाहें तो हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया। तो लेकिन आपको क्लास सेम रखनी है 40 to 49। अगर आप एक्सक्लूसिव बनाओगे तो 49 हो गया, 9 का गैप दिख रहा है 58 हो गया, देन 58 to 67, 67 to 76, 76 to 85, 85 to 94, 94 to 103। अब 40 to 49 में इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ आपको अपर लिमिट इंक्लूड करनी थी, यहाँ हमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी है। यानी हमने यहाँ 9 वाले मार्क्स काउंट किए थे, यहाँ हमें 49 वाले मार्क्स जो है वो काउंट नहीं करने हैं। जैसे कि 49 वाला कितना है आपका 1 है, तो हमारे पास टोटल कितने 6 हैं, उसमें से हमें अपर लिमिट का काउंट नहीं करना है। तो हमारे पास अपर लिमिट के कितने हैं 1 है, तो 6 में से 1 गया 5 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 49 to 59, यानी 49 आपको इस क्लास में इंक्लूड करना है, उस क्लास में एक्सक्लूड करना था, लेकिन इस क्लास में आपको 58 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 49 भी इंक्लूड करना है, 58 एक्सक्लूड करना है। तो आप देख सकते हो कितना बनेगा 49 to 58 लेना है। ये देखना हमें 49 to 58, आई थिंक 49 to 58, 1 2 3 4, ये नहीं लेना है इस बार, 5 आई थिंक 5 ही है, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5। नेक्स्ट में 58 to 67 में हमें क्या करना है 58 इसके अंदर इंक्लूड करना है और 67 इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको इंक्लूसिव बनाओ एक्सक्लूसिव बनाओ, अगर मेंशन नहीं है, या फिर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाओ। तो आप तीनों में से कोई भी करोगे तो आपका मेथड गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पुट द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, या 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको मेंशन किए हुए हैं। हमें क्या करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस कितना रखना है 10, यानी डिफरेंस मतलब यहाँ क्लास साइज़ की बात हो रही है। क्लास साइज़ हमें कितना लेना है 10 लेना है, उसे एक तो हमें एक्सक्लूसिव बनाना है और एक हमें क्या बनाना है इंक्लूसिव। जैसे कि यहाँ पर देखो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लास साइज़ पता होना चाहिए। क्लास साइज़ हो गया हमारे पास 10, तो हमने क्लास साइज़ की बात की थी, या तो उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दो और एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद अपर माइनस लोअर जो है वो आपका क्लास साइज़ होता है। जैसे ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में अपर माइनस लोअर ये क्या होगा क्लास साइज़। अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो इंक्लूसिव में मान लो पहली लिमिट है L1 से U1,
दूसरी लिमिट है L2 से U2। या तो आप इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो या फिर क्या करो, इन दोनों लोअर लिमिट का डिफरेंस ले लो, वो आपका क्या बन जाएगा, क्लास साइज बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको क्लास साइज पता होना चाहिए। तो क्लास साइज हमें पता है कि कितना है, 10 है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कितने क्लास आपको क्लास इंटरवल लेनी है, कितनी क्लासेस आपको लेनी है। तो क्लासेस के लिए याद हो हमने क्या था, नंबर ऑफ़ क्लासेस इज़ इक्वल टू, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास होती थी मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू बाय में क्लास साइज़। क्लास साइज़ कितना हो गया, 10। अब मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। ठीक है, यहाँ पर आप या फिर यहाँ पर देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई थिंक 96 तो दिख ही रही है, मतलब कुछ 96 एक बार मान लो, चेक कर लेना बाकी। माइनस में मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है, मिनिमम वैल्यू आई थिंक 4 है, 4 हो गया। बाय में 10 यानी कितना हो गया हमारे पास, 92 बाय में 10। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, फ्रैक्शन में। लेकिन हमारे पास कितने क्लास इंटरवल हैं, नंबर्स हैं, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको उससे हमेशा बड़े वाला इंटीजर देखना है। तो 9.2 से बड़े वाला और उसके नज़दीक इंटीजर कौन सा है हमारे पास, 10 है। तो आपको क्या देखना है, 10 देखना है, मतलब इसके नियर अबाउट बस, बट इसकी राइट साइड में देखना है आपको, लेफ़्ट साइड में नहीं देखना है। तो अगर हमारे पास क्लास साइज़ क्या हो गया, सॉरी नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल फ्रैक्शंस में आ रहा है जैसे कि 9.2, तो हम उससे बड़ा इंटीजर लेंगे। तो बड़ा इंटीजर क्यों, कौन सा हो गया हमारे पास, 10। तो कितने आपकी क्लास इंटरवल होने चाहिए, 10। तो आप काउंट कर सकते हो 10 से लेके 100 तक जा रहा है, तो ये कितने क्लास इंटरवल बनाने हैं आपको, 100 बनाने हैं। तो 0 से 10, 0 से 10 की बात करें तो सबसे पहले कौन सा बना रही है, एक्सक्लूसिव, यानी 10 वाला इसमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें 10 वाला एक्सक्लूड करना है। तो कैसे बनाओगे आप, 0 से 10, 1, 2, 3। तो 3 आपके स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 0 से 10 में है। सेम आप 10 से 20 देखोगे, 10 से 20 में 10 इस बार इधर इंक्लूड करना है, लेकिन 20 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हम एक्सक्लूसिव बना रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। आप अगर यहाँ पर करो सपोज एक बार के लिए 1 से लेकर के 11 भी लिख सकते हो। ठीक है, 11 से लेकर के कितना लिख सकते हो, 21, क्योंकि हमारे पास क्लास साइज़ कितना हो गया, 10 ही है। तो आपकी मर्जी है कि आप ऐसे करो। ठीक है, 1 से 11 भी कर सकते हो, 11 से 21 भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि 10 पिछली बार हमने इसमें लिया नहीं था क्योंकि इसकी अपर लिमिट ही 10 थी, लेकिन इस बार अपर लिमिट कितने, 11 है। तो 11 वाला इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 10 वाला इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब आपको क्लास साइज़ 10 रखना है क्योंकि इस बार पहली वाली क्लास नहीं बताई हुई, तो आप 1 से 11 रखो, 2 से 12 रखो, 0 से 10 रखो, आपकी मर्जी है। लेकिन हमें इसके 10 हिस्से बनाने थे, तो 10 हिस्से की वजह से हमें 10 × 10 पता है कि 100 है, तो इसलिए हमने इजीली क्या बना लिया, 0 से 10 ले लिया, और जो कि इजी भी है डील करना। तो ये आपका क्या था, एक्सक्लूसिव फॉर्म। नेक्स्ट है आपका क्या है, और आप देख सकते हो ये डिस्क्रीट है क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पिक कर रहे हैं, ओनली इंटीजर वैल्यू पिक कर रहा है। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट। अब नेक्स्ट है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में हमें पता है कि अपर लिमिट इंक्लूड होती है, तो आप 0 to 9 लिया और 10 to 19, और हमें पता है कि अगर इंक्लूसिव हो क्लास साइज़ देखने के लिए या तो उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, या फिर आप लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस देखो। तो लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस 10, 10, 10, 10, तो यानी हमारे पास क्या है, क्लास साइज़ कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर आप ये करो, मान लो कि 1 से लेके 10 तक कर रहे हो, तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 11 से लेकर के कितना हो जाएगा, आई थिंक 20 हो जाएगा। अब क्लास साइज़ देखो,
10 हो गया हमारे पास। तो 1 से 10 ले सकते हो और 11 से 20 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इंक्लूसिव में क्या है, 9 वाला भी इसके अंदर इंक्लूड है, 19 वाला भी इसमें इंक्लूड है, 29 वाला इसमें इंक्लूड है। तो हमारे पास हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 हैं, 9 हैं या फिर इनके बीच के हैं, बस वो यहाँ पर हमें लिख देनी है। तो ये क्या बन गई इसकी एक्सक्लूसिव फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया हुआ है 5th एग्जाम्पल, फॉर्म एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी टेबल। ऑर्डिनरी मतलब सिंपल आपको बनानी है। बिलो 7, बिलो याद हो, बिलो आ जाए, मोर आ जाए, तो वो आपका क्या होता था, या तो लेस देन में, और या फिर हमारे पास क्या होता था, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था। ओवरऑल मीनिंग लेस देन आता है तो वो आपकी लेस देन फॉर्म बन गई, अगर ग्रेटर देन आता है तो वो आपकी कैसी फॉर्म हो गई, ग्रेटर देन। तो आपकी ये बिलो दी हुई है यानी लेस देन दी हुई है। तो कह रहे हैं कि लेस देन 7 हाइट कितने ट्रीज़ की है, 26, लेस देन 14 57, लेस देन 21 92, लेस देन 28, ये सारे आपको दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में बनाना है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल फ्रीक्वेंसी लिखना है। बिलो 7 आप देख रहे हो कि डिफरेंस 14 14 14 आ रहा है, सॉरी 7 7 आ रहा है, तो बेटर होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करो, 0 से 7 स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, इंक्लूसिव लो एक्सक्लूसिव लो, तो इन्होंने एक्सक्लूसिव ले ली 7 to 14, 14 to 21, और इस तरीके से करते गए हमारे पास 21 to 28, आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, 21 to 28, 28 to 35 हो गया, मतलब हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो 0 to 7, 7 से छोटे कितने, 26, 14 से छोटे कितने, 57। क्या कह रहे हैं कि 7 से छोटे, 7 से छोटा मतलब उसका लेफ़्ट में कितने उसके 26, और 14 से छोटे, 14 से छोटे यानी इसका लेफ़्ट, ये कितने हैं 57। तो इसमें से ये हिस्सा घटा दिया जाए तो ये 7 से 14 के बीच का आ जाएगा, यानी 57 में से 26, सेम 92 में से 57 घटाएंगे तो 14 से 21 आ जाएगा। नेक्स्ट हम 134 में से 92 घटाएंगे तो 21 से 28 आ जाएगा, यानी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में कन्वर्ट हो गई है, सिंपल फ्रीक्वेंसी में। तो ये हमने क्या बना दी, सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है मार्क्स की। एक तो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है लेस देन में, और एक हमें उसको कन्वर्ट करना है मोर देन में। ठीक है, यानी हमें क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना है बट लेस देन फॉर्म, या फिर हमारे पास ग्रेटर देन फॉर्म। आपको 0 से 10, 0 से 10 मतलब 10 के पीछे वाला साइड, यानी 10 का लेफ़्ट कितना दिया हुआ है 5, तो 10 से लेफ़्ट कितना हो गया 5। अब 0 से 10 यानी 10 से लेफ़्ट आपके कितने हैं 5, और 10 से 20 यानी इस हिस्से में और 20 ये हिस्से में कितना हो गया 8, तो 20 से लेस कितने हो गए 8, तो ये हो गए और 5 ये हो गए, तो कितना हो गया 13 हो गया। नेक्स्ट आपका कहते हैं 20 से 30, 20 से 30 में कितने हैं 7, और 10 से 20 में कितने हैं 8, और 10 से इससे कितने हैं 5, तो यानी यहाँ से ये कितना था हमारे पास 30, तो 30 से लेस कितने हो गए 5 8 7, यानी कितना हो गया हमारे पास 20। तो ये क्या हो गया आपकी लेस देन फॉर्म। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ग्रेटर देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेटर देन मोर देन 0, सारे ही मार्क्स आपके 0 से बड़े हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 30 हैं, तो यानी हमारे पास कितने हो गए, सॉरी कितने स्टूडेंट हैं 30 हैं, सभी के 0 से अबोव हैं, तो यानी मोर देन 0 कितना हो गया 30। नेक्स्ट मोर देन 10, 10 से ज़्यादा, ये तो क्या है 10 से कम, तो यानी ये भी 10 से ज़्यादा है, ये भी 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा कितना हो गया 15 6 21 4 25। नेक्स्ट मोर देन 20, 20 से ज़्यादा ये भी होंगे। ठीक है, 20 से ज़्यादा हमारे पास जो 10 से ज़्यादा है, सॉरी 20 से ज़्यादा निकालने हैं, यानी हमें 20 का राइट निकालना है। तो 20 का राइट जो है कितना होगा 20 से बड़े, ये हो गए 20 का राइट है क्योंकि ये 20 से बड़े हैं, ये भी 20 से बड़े हैं, ये भी 20 से बड़े हैं, तो कितने हो गए 7 6 13 4 17,
नेक्स्ट 30 से बड़े कितने हो गए 10 और 40 से बड़े कितने हो गए 4 हो गए। तो ये आपकी क्या थी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने कुछ एग्जांपल्स देखे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। कल हम करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो थैंक यू स्टूडेंट।